यह है जेड प्लस सिक्योरिटी, जो इस देश में सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलती है, जैसे मिनिस्टर्स और बड़े नेताओं को। लेकिन ये ईमानदार मिनिस्टर बिना किसी सिक्योरिटी के उस गांव में पहुंच जाता है जहां सालों से गरीबों को लूटा जा रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब गांव के गुंडे उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। इन बेवकूफों को जरा भी अंदाजा नहीं कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। क्यों मजा आ रहा है ना? तो अभी डाउनलोड करो कुकू टीवी। क्यों मार रहे हो उसे? तू है कौन बे? तूने मेरा हाथ पकड़ा? चल निकल, काम कर अपना। अपना काम ही कर रहा हूँ। गैर कानूनी तरीके से चुंगी वसूल करते हो। किसके ऑर्डर्स पे चल रही है वसूली? ऑर्डर पेपर्स दिखाओ। अबे ओ, कहीं का कलेक्टर लग रहा है तू। चल अपना काम कर। नहीं, मैं इस देश का आम नागरिक हूँ और मैं नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कब से चल रहा है ये सब? पिछले 5 साल से भैया, जब से ये साले सत्ता में आए हैं। और आगे भी चलता ही रहेगा। भैया जी चाहेंगे जब तक इधर रहना है तो एंट्री टैक्स तो देना ही पड़ेगा। आज के बाद इस गांव में कोई भी टोल नहीं देगा। वसूली बंद। वसूली बंद। बे गरीबी सीमा के नीचे आने वाले कीड़े, तू है कौन? तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारा टैक्स रोकेगा? रोकूंगा नहीं, सीधा अंदर करवाऊंगा। रुक, अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तू पुलिस को बुलाएगा? पुलिस को बुलाएगा? ये क्या तमाशा हो रहा है? विशाखा, बोलता क्यों नहीं? क्या हो रहा है यहाँ पर? भैया जी, ये आदमी कह रहा है चुंगी बंद करो, धमकी दे रहा है कि अंदर करवा देगा। ये आदमी? हाँ। हमें अंदर करवाएगा तू? है कौन बे तू? ए, उधर क्या देख रहा है बे? इधर देख, वरना तेरी आंखें निकलवा दूंगा। बिना देखे समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो तू है इन गुंडों का चिंदी लीडर? हाँ? जबान नीचे। जानता भी है कौन है ये? यहाँ के एमएलए साहब के बेटे हैं ये। ओह, तो वसूली का सारा पैसा एमएलए की जेब में जाता है। सरकार से चोरी कम पड़ गई थी क्या, जो अब गरीबों और मासूमों को रौंद रहे हो? ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। अपनी जुबान को ना इतना ही चला जितना बाद में कटवाने पे दर्द ना हो तुझे, समझा? तू जानता है मेरा बाप कौन है? यहाँ के ना हम ही राजा हैं और हम ही प्रजा। गरीबों और मासूमों को लूट कर कोई राजा नहीं बनता। बहुत पटर पटर कर रहे हैं ना तू, पत्रकार है। आवाज आम इंसान भी उठाना जानता है। ज्यादा मत उठा, कहीं ऐसा ना हो आवाज उठाने के चक्कर में तुझे 4 उठाने वाले कंधे भी ना मिले। तेरी भलाई इसी में है। यहाँ से ना चुपचाप चला जा, वरना यहीं काट के तुझे फिकवा दूंगा। विशाखा, तुम यहाँ? मुझे लगा ही था गाड़ी के अंदर तुम हो, पर तेरी ये मजाल से तुम मेरी फियांसे के मुंह लगेगा?
विशाखा, ये क्या कह रहा है? तुम इसकी फियांसे है? विशाखा, कुछ तो बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने तुम्हें मजबूर किया अपने पावर का डर दिखाकर? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? विशाखा, तुम जानती हो इसे? हाँ, ये अज्जू है, वही लड़का जिसके बारे में बताया था, जिसने जबरदस्ती मेरे साथ रिश्ता जोड़ लिया था। बड़े बड़े सपने दिखाए और बड़ा आदमी बनूंगा बोल के गायब हो गया। विक्की, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते ना, तो मैं इस भिखारी के चक्कर में फंसी रह जाती। ये तुम क्या कह रही हो विशाखा? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था। मैंने तो वादा किया था और उसे निभाने के लिए ही गया था। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया, कुछ मजबूरियां थी, बट आई स्टिल लव यू। खबरदार, अगर अपनी चवन्नी छाप जुबान से मेरा नाम भी लिया तो तेरी औकात ना कल थी, ना आज है और ना कल होगी। तू गरीब पैदा हुआ था और गरीब ही मरेगा। तो ये कीमत है मेरी तुम्हारी नजरों में? ये कीमत तेरी कोई कीमत ही नहीं है फटीचर। तुम कितनी बदल गई विशाखा। तुमने इस घटिया आदमी के लिए मुझे थप्पड़ मारा। बस, ये मेरा फियांसे है, समझ आया कि नहीं? तो फिर मैं कौन हूँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो जब बागियों ने मुझे पकड़ा था तो तुमने मुझे क्यों बचाया था? क्यों मेरी इतनी परवाह? नहीं नहीं, मेरी बेवकूफ बहन पूनम ने तुम्हें बचाया था। और तुम्हें लगता है मैंने... ओह गॉड, मैं तुम्हें ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ? क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाओ। तो इस चोर आदमी से लेना देना है तुम्हारा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पैसे वाला है, एमएलए का बेटा है और सिस्टम पे बैठा है? तुझे ना सच में सबक सिखाना पड़ेगा। और तुझे क्या लगता है बे, विशाखा जैसी सुंदर लड़की तेरे जैसे फटीचर से शादी करेगी? ये मेरी है, समझा? बेबी, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है ताकि ये फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। सुनो रे, फाड़ो इसके कपड़े, वो तो इसके मुंह पे कालिक, जूतों की माला पहनाओ ताकि इसे अपनी असली औकात पता चले। चलो। अरे प्लीज इसे छोड़ दो, प्लीज छोड़ो उसे, छोड़ो हटू। मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया तुमने। और तेज मार, मारो इस गरीबी के उत्पादन को। साले ने बहुत परेशान किया है आज। रुक,
निकल गई तेरी हीरोपंती। सड़ साले। ये क्या हो रहा है विक्की साहब? अरे कौन है ये और क्यों तोड़ रहे हैं इसको इतना? जो भी है भाड़ में जाए। साले ने दिमाग खराब कर रखा था। तो रुक अभी, मेरा हिसाब बाकी है। ए, नमक लेकर आ। और मौर्य, हथकड़ी निकाल और इसे पकड़ के लेके जा, और इस पे ऐसी धारा लगा कि जिंदगी भर बाहर ना आए। अरे इसका हालत तो पहले ही नाजुक है, कहीं मर गया तो? अगर मर जाए ना तो इसकी लाश को ठिकाने लगा देना। लेकर जाओ इसे। हवलदार, उठाओ इसे, लेके जाओ। अरे चलना, डाल गाड़ी में। अरे रुका क्यों? पैरों में मेहंदी लगाई क्या? चल अंदर। आदित्य सर का सिग्नल। सारंग, जी सर। सर का सिग्नल आया है। ड्राइवर फास्ट चलो। ये साला ये क्या किया बे? अरे क्या किया तूने घड़ी में? है किसको सिग्नल भेजा? तो ये नीला नीला लाइट का जल रहा है। हाँ, अबे तू कोई आतंकवादी तो नहीं है? किसको पकड़ लिया मैंने? अरे विक्की भैया, इसने किसी को सिग्नल भेजा है और नीला नीला लाइट जल रहा है इसमें। विक्की भैया, हम कह रहे हैं इस घड़ी में कोई झोल है। अरे किसी को सिग्नल भेजा इसने। जो भी है इसे लेकर जाओ यहाँ से, और अगर मर जाए तो इसकी लाश ठिकाने लगा देना, समझे? ले जाओ, ले जाओ इसे। गाड़ी में बैठो। बिठा इसको जल्दी। अरे बिठाना। आदित्य सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? अबे इधर दे, मरे जा रहा है फिर भी फोन अटेंड कर रहा है। बिठाओ इसको। ये क्या सारंग, सर का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है सर मुझे। सर मैंने आपसे कहा था अकेले मत जाइए। थैंक गॉड हम देवगढ़ में ही हैं। ड्राइवर फास्ट चलो, लगता है सर किसी मुसीबत में। मुझे भी लग रहा है सर। रुक जाइए, अब देख नहीं रहे कितने इंजर्ड है ये। इन्हें प्लीज हॉस्पिटल ले जाइए प्लीज, भगवान के लिए इतने जुल्मी मत बनिए। सारा करता धरता यही इंस्पेक्टर, इसे भी लेके जाओ। दोनों को काट के किसी नाली में फेंक देना। इसको भी डालो अंदर जल्दी। गलत कर रहे हो तुम लोग। अबे चल निकल। इतनी नाइंसाफी मत करो। अरे चल अंदर, चल अंदर, चल चल। सारी गर्मी निकालूंगा तुम्हारी थाने में। सारंग, सो
ये टूटा हुआ फोन आदित्य सर का भी लास्ट लोकेशन यहीं का था। यस सर। ब्लड सर। चलो उनसे पूछते हैं। क्या हुआ साहब, आप कौन है? वीरेंद्र पंडित, डेप्यूटी सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट से। ओह अच्छा, आप यहाँ पे कैसे? कुछ काम था? हाँ वो मिनिस्टर साहब, अब मेरा मतलब है कि हम अपने दोस्त आदित्य को ढूंढ रहे हैं। कौन आदित्य? वो खून कैसा, यहाँ कुछ हुआ था क्या? वो सर छोटी सी लड़ाई हो गई थी दो लोगों की आपस में। कौन लोग? मुझे नहीं पता, अभी पुलिस लेके गई है दोनों को। पुलिस? अभी चलो पुलिस स्टेशन। विक्की भैया को बताना पड़ेगा। हेलो विक्की भैया। हाँ बोल। एक सरकारी गाड़ी आई थी नीली बत्ती वाली, कोई बहुत बड़ा अफसर था उसमें, किसी को ढूंढ रहा था। किसको ढूंढ रहे थे? किसी आदित्य को ढूंढ रहा था वो। खून भी देख लिया उसने और सीधा थाने गए हैं दोनों। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, आप देखिए इस मामले में। तू टेंशन मत ले, संभाल लेंगे। ठीक है भैया जी। क्या हुआ? उस लड़के का नाम क्या था? अज्जू। क्यों? कुछ नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में उससे प्यार करती थी पहले? कभी नहीं, वो तो बस मेरी बहन की वजह से मेरे गले पड़ गया था। मैं तो बस तुमसे प्यार करती हूँ बेबी। मेरे जी कहिए, आपकी तारीफ। वीरेंद्र पंडित, डेप्यूटी सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट से। जैन सर। जय हिंद सर। आप यहाँ? नाके पर जो झगड़ा हुआ था मुझे उसके बारे में जानना है, क्या हुआ था वहां पर? सर कुछ खास बात नहीं थी सर, दो आदमी सड़क पर झगड़ा कर रहे थे तो पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया था उन्होंने। सर आप इतनी दूर से ये बात जानने के लिए आए? तुमने किसको अरेस्ट किया, नाम क्या है उसका? सर अरे चार्जशीट तो बनाई होगी ना तुमने, क्या नाम है उसका? नाम भी पता नहीं है? सर अभी पूछताछ कर रहे हैं सर। आई वॉन्ट टू सी हिम। सर आपने बताया नहीं कि आपको उससे क्या काम है सर? जवाब जानने के लिए तुम्हारे सवाल से भी छोटी है तुम्हारी पोस्ट, वरना तुम्हें पहले ही बता दिया होता। कहाँ है वो? सर वो रुकिए सर। इंस्पेक्टर सर व्हाट इज दिस? एक आदमी यहाँ पर घायल पड़ा है और तुमने इसे लॉकअप में बंद करके रखा है, हॉस्पिटल ले गए? वो सर हम लेकर जाने वाले थे लेकिन आप आ गए तो। लॉकअप खोलो। सर बैठ के बात कर लेते, मैं आपको सब समझा देता आई सेड ओपन द लॉकअप राइट नाउ। खोल रहे, जल्दी खोल। कौन हो तुम और तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ है? सर ये एक नंबर का बदमाश है सर।
नाके पे यही लफड़ा कर रहा था। जो भी हो, इसका बहुत खून बह गया है। पहले इसे हॉस्पिटल ले जाओ और उससे भी पहले इससे कपड़े पहनाओ। जी सर, अब भी ले जाते सर। तुम वहां जरूर फोन करके बता देना, ठीक है? हमें देर और हो सकती है। सारंग आदित्य सर को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सर कि आखिर ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। अरे हवलदार, जल्दी कपड़े लेके आ। हेलो। हाँ विकी सर। हाँ सुन, मेरे आदमियों ने बताया कि अभी नाके पर कोई सरकारी अफसर आया था, किसी को ढूंढ रहा था। तू जानता है क्या? अरे सर, मैंने कहा था ना, उस लड़के ने किसी को सिग्नल भेजा है, वो आम घड़ी नहीं है। अरे वो तो कोई मामूली सा इंसान है, अज्जू है वो कोई, बट तू फिर भी ध्यान रख, समझा? ठीक है। दे से। ये लो, पहनो कपड़े। सर, वो अफसर बोले थे इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, क्या करें सर? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। इसको जाने दे, और सुन, पीछे के रास्ते से छोड़ के आने से। तू निकल, और ज्यादा होशियारी मत करना। चल, छोड़ के ऐसे। चलो। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। सुना दिल्ली से कोई अफसर आए हैं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिल लूं। आपकी तारीफ। अरे भाई, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं यहाँ का एमएलए हूँ। आप यहाँ किस लिए आए थे? सुना किसी को ढूंढ रहे हैं। मैं यहाँ का एमएलए हूँ, सुना किसी को ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं देवगढ़ जा रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, बस वो मैं अपने पर्सनल काम से यहाँ पर आया था। अरे भाई, नहीं बताना चाहते तो ठीक है, लेकिन हमें मालूम है 3 दिन बाद हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य प्रताप सिंह आ रहे हैं। शायद आप उन्हीं की सिक्योरिटी चेक के लिए आए होंगे, है ना? आपको ये सब कैसे पता? अरे भाई, आपको पता है ना, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, लेकिन एक बात मुझे काफी लेट पता चली। क्या? कि आदित्य प्रताप सिंह जी इसी इलाके के हैं, लेकिन ना मैंने आज तक उनको कभी देखा, ना उनके बारे में कुछ सुना। आप एक्सक्यूज मी, मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना है। आखिर चक्कर क्या है? ये ढूंढ किसे रहा है? बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले इस सुपरहिट शो का मजा उठाओ सिर्फ कुकू टीवी पर। अभी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।